अभी मैं ना घर से आया जब सुबह सेवा के लिए, तो मैंने क्या देखा कि रास्ते में एक कुत्ता मेरे को मिला। पहले मंदिर में मैं हाज़िरी लगाता हूँ, ठीक है। हाज़िरी के बाद मेरे रास्ते में ना कुत्ते बड़े मिलते हैं। तो एक रेगुलर कुत्ता मिलता जो पहले डरता था मेरे से, डरते डरते ना फिर क्या हुआ, वो उसको मैंने बिस्कुट वगैरह डालने शुरू किया, दूध ब्रेड डालना शुरू किया। अब वो क्या बन गया, मेरा अपना बन गया। तो आज फिर आया तो मैंने कहा आज इसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ ये वाकई मेरे साथ है या नहीं है। तो मैं उसको बुलाया, आ गया। मैंने बिस्कुट डाले, बिस्कुट डाल के ना जैसे ही ना आगे गया वो फिर पीछे फिर आ गया। मैंने कहा यार तू अब जा, तेरा बिस्कुट डाल दिया तो खा। उस कुत्ते ने बिस्कुट नहीं खाए जी, और वो मेरे साथ था। फिर मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में बता, मेरे को मत छोड़ तू, मैं अपने आप चला जाऊँगा। वो चला गया जी फिर, ठीक है, प्यार से समझाने से। फिर उसके बाद एक पार्क के अंदर महात्मा जी एक आए हुए थे, वो अपना प्रोग्राम करते हैं। वो क्या बोल रहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मतलब अपनी आवाज़ में बोल रहा था। अब हर इंसान जो ना ऐसे भजन ये वो गाता है, वो किसके लिए सुनाता है, वो लोगों के लिए सुनाता है। जब भगवान के लिए सुनाता है तो उसका सुर बहुत अच्छा हो जाता है। कहता है सुर में बोलता है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत बढ़िया भजन था, पूरा नहीं सुना पाऊँगा। तो इसका मतलब ये था कि वो समझा रहे थे लोगों को, और ख़ुद हम लोग समझते नहीं, हम लोगों को समझाते हैं, खुद तो समझते नहीं। अब ये जो भजन था ना, किसका था, संत कबीरदास जी का। जबकि उच्च कोटि के ये हमारे हिंदुस्तान में हुए, पूरे विश्व में हुए। आज भी इनकी बाणियाँ जो है बोली जाती हैं, मगर वो कौन से, छोटी जात के थे। आज हम क्या है कि छोटी जात वालों को ना दुत्कारते हैं, यही बात है। तो इसका मतलब ये था कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो बात तो ये सही कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वही हाल हमारा ही है। हम महात्मा जी का वो नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे। उन्होंने जो बोला अच्छा था, क्योंकि महात्मा जी क्या कर रहे हैं, अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो भगवान के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। हम भी यही करते हैं, अपने लिए करते हैं, उस परमात्मा के लिए नहीं करते। तो वो कहता है हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं और इधर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कहाँ, किस लिए, अपने आप को बदलने के लिए, जबकि हम आप बदल नहीं पाते हैं। तो एक संत महात्मा जी बैठे थे, तो उसको बोलने लगा कि महात्मा जी मैं तो तीर्थ स्थान पर जा रहा हूँ, तो आपका कोई काम हो तो बताइए। अब महात्मा जी बोलने लगे कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइम मैं तो भक्ति में लीन हूँ, तो ऐसा कर, एक मेरा काम कर दे। कहते क्या, कहते तू वहाँ क्या करने जा रहा है। कहता जी महाराज जी मैं डुबकियाँ लगाऊंगा, परमात्मा का सिमरन करूंगा, नाम करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा। कहते ठीक है, मेरी एक तुमड़ी पड़ी है, उस तुमड़ी को ले जा, जितना तू स्नान करेगा, जितना तू भगवान का नाम लेगा, तो वो ले जा, उसको डुबकियाँ वगैरह जो भी करेगा लेके आइयो। ठीक है, वो चला गया स्नान करने, हरिद्वार चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस आया तो कहा हाँ मेरी तो इसको स्नान कराया, भगवान का नाम लिया। कहता हाँ ले लिया, बहुत स्नान के। कहते अब वो पवित्र हो जानी चाहिए। कहते हाँ महाराज ये पवित्र होगी। तो कहते इसको काट। फिर जब उसको काटा, कहते इधर हम इसका स्वाद देख, टेस्ट देख। उसकी जीभ पे लगा, वो इतना कड़वा जहर था, उसने थू ऐसे कर दिया। कहते क्या हुआ महाराज, ये तो बहुत कड़वा है। तो कहते बेटा ऐसा है, इंसान भी बहुत कड़वा है, जन्म से ही ऐसा है। वो बदलने की कोशिश कर मगर बदल नहीं पा रहा। अब हम गंगा में जाए, वो गंगा जो है हमारी पवित्र है, मगर वो क्या है, हमारे मन को नहीं बदल पाएगी। हमारे शरीर को धोएगी, हमारी मिट्टी है वो हटा देगी, मगर मन को नहीं धोएगी। तो इसलिए मन को सबसे पहले हमने नहाना है, पवित्र स्नान कराना है। भाव से पार हम तभी हो सकते हैं संसार से, जब तक हम मन को नहीं समझाएंगे। तो मन समझाना बड़ा मुश्किल है। कबीरदास ने इसके ऊपर भी बहुत कुछ बोला हुआ है। फिर हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं ना, हमारा पिकनिक स्पॉट है ये, हम लोग उसको पिकनिक स्पॉट की वजह से इसके पास जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, मगर जो लक्ष्य है प्राप्ति का भगवान को, वो हमारा लक्ष्य बहुत कम लोगों में होता है। राधे राधे। नहीं आप भी आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ। नहीं आ जाओ सर आप। हाँ तो मैं समझा रहा था आपको, तो क्या था कि हमारा लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य प्राप्ति जो है ना, हम उससे भटक गए हैं। तो फिर संत कबीर साहब जी ने उनको समझाया, समझाने के बाद बोला, क्या बोला, कहते काशी देखी मथुरा देखी, देखा नाथ द्वारा। राम राम जी, राम राम जी, राम 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 राम। कहत कबीर सुनो भी संतो, याही में नाथ हमारा। हृदय के अंदर कहता परमात्मा तुम्हारा हृदय के अंदर, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं पर दुनिया देखे ना। हम अंदर तो खोज नहीं कर रहे, हम बाहर खोज कर रहे हैं। शरीर के अंदर जो बैठा है उसको तो खोज हम कर नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा जो मन जो है ना, उसको हम उस परमात्मा की तरफ लगाना है, उसकी तरफ टिकाना, ना कि दुनिया की तरफ टिकाना है। सबसे पहले मेरे घर पे चला तो क्या मिला मेरे को? कुत्ता। अब कुत्ते ने क्यों, बिस्कुट भी मैंने दे दिया उसको, क्यों नहीं खाया उसने? क्योंकि उसका लगाव किस में था? मेरे में था कि ये रोज़ रोज़ मेरे को देता है। जब वो परमात्मा रोज़ रोज़ देता है तो हम उसकी तरफ लगाव क्यों नहीं करें? जब तक मैंने उस कुत्ते को समझाया नहीं, तब तक वो पीछे गया नहीं। तो ऐसे ही हमें समझाने वाला, दृष्टांत देने वाला, कुछ मार्ग बनाने वाला होना चाहिए। और उसके आगे जब महात्मा जी क्या है तो वो बात सुनी। जब उससे आगे पार्क में पहुंचा तो देखा मोर था, लोग वीडियो बना रहे थे मोर की। तो मैंने कहा इसको भूख लगी, मेरे को पता चल गया इसको भूख लगी है। वो बेचारा दाने चुग रहा था। मैंने बिस्कुट का पैकेट खोला और उस सेवक ने वहाँ डाल दिया और वो खाने लगा। एक दो बच्चे आगे जाने लगे। मैंने कहा भाई आगे मत जाओ। नहीं नहीं अंकल आगे। मैं कहा तुम ज़रा सा तुम्हारा पाँव हिलेगा, उसको खटकार आएगी ना तो भाग जाएगा। ऐसे ही खटकार जब हमारे जीवन में आती है ना, हमारे कर्मों की और दूसरे की, तो मन क्या होता है, भटक जाता है। तो हमें इन विकारों से दूर रहना है। अपने मन की जो मन गढ़ंत वो बातें बनाता है, मन गढ़ंत जो हम इधर उधर भाग रहे हैं, उससे दूर जाना है। तो उसको पाने का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि संसार में पाने का लक्ष्य होना चाहिए। तो वो बात वहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कैसे लगा बात? बढ़िया है। मैं यही चीज़ मैं सबको समझाता हूँ कि इन संसार में मत उलझो, संसार में रहो, मगर जैसे एक कहते हैं ना, जल के अंदर कमल रहता है, उस कमल की तरह रहो। हमारा पहले से और उस हाँ, उस कमल की तरह रहो। वो भी देखो कमल आज पूजनीय है, हैं? कमल वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? कि जो भगवान का सिमरन करता है, जो अच्छे नेक काम करता है, वो भी भगवान जैसा बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो हमें वो काम करना है जो भगवान के नज़दीक चले जाए, ना कि दूर चले जाए। आज हम भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, या किसी को समझा रहे हैं, या कोई ऐसी बात कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पंखे पे नाम लिखा दिया, कमरे पे नाम लिखा दिया, पर्ची कटवा दी और वहाँ स्टेज पे लगा दी, इतने महाराज जी ने इतने कुछ दिया है। तो गुप्त दान हम नहीं कर रहे, हम समाज को दिखा रहे हैं। तो हम भजन भी कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और भगवान के लिए करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। समाज के लिए भजन नहीं बोलना, हमने उसको बोलना है। ऐसी एक कथा छोटी सी है। इसमें एक गायकी थी, गायत्री जिसको बोलते हैं। तो वो ना गाना गा रही थी अकबर के दरबार में। तो अकबर ने ये बोला था कि जो सबसे सुंदर होगा ना, हाँ, गाना, तो मैं उसको इनाम दूंगा। अब उसने देखा कि गायक तो मेरे कुछ भी नहीं हूँ मैं, बैजू दास का भी इसकी स्टोरी इसके साथ अटैच हो गई है। तो वो जो ना उसने जान के ना एक तार जो ना सुर जो ना गलत बोल दिया। अब सुर गलत बोल दिया तो आपको पता है, ज़रा सा आपके मुंह से कोई गलती निकल जाए तो 99 उपकार हो जाते हैं ख़त्म। एक जो है ना वो जहर का काम कर देता है कि सारा दूध फाड़ देता है। अब उसका ना क्या लोगों ने क्या किया, अरे इसका तो सुर ठीक नहीं है। कहती मैं तुम्हारे को नहीं सुना रही थी, मैं उस अपने भगवान को सुना रही थी। अब उसको पता सुर मेरा दिल से निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो हमने जो करना है ना, भगवान को करना है, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है। आपने कुछ बोलना है तो आप बता दीजिएगा। नहीं सर, सुन के अच्छा लगा। हाँ, बस कितना हो सके सेवा करें जनता को, हाँ, भगवान का नाम लें, बस भगवान का नाम और भगवान को समर्पित करें। ये मत समझे कि मैं इसका पुण्य प्रताप मिलेगा। नहीं, पुण्य प्रताप की जरूरत नहीं है। हाँ, चाहिए नहीं, गुप्त रखना है ये चीज़ें। भक्ति भी गुप्त रखनी है, बातें भी गुप्त रखनी है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिस दिन हमारे को ये सब याद रह गया ना, तो हम हमारे समझो
हम नीचे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भूल जाना है, सिर्फ परमात्मा को याद रखना है, संसार की सब बातों को भूल जाना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है सर।